हेलो एवरीवन। आइए आज हम बात करते हैं एक्शन ऑफ हिप मसल्स। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है कि हिप मसल्स का एक्शन कैसे होता है। तो देखिए हिप कौन सी रीजन होता है, इसको हम हिप रीजन बोलते हैं। और इस हिप रीजन में जो हमारे मसल्स होती हैं इसका मूवमेंट कैसे होता है। तो देखिए ये हिप रीजन है ना, हिप रीजन में देखिए या तो इधर मूवमेंट होगी या तो इधर मूवमेंट होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेन डायरेक्शन में। और देखिए या तो आगे मूवमेंट होगी या तो पीछे मूवमेंट होगी। देखिए चारों तरफ हिप की मूवमेंट होती है। ठीक है, ये हम बिल्कुल ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो चारों तरफ मूवमेंट होती है उसी हिसाब से इसका नाम देते हैं। तो देखिए ये मीडियल प्लेन ऑफ द बॉडी है, तो जब इससे दूर मूवमेंट हम करेंगे तो इसको हम बोलते हैं एबडक्शन। ठीक है, ABDU। ठीक है, तो यहां पे देखिए बी से होता है बाहर, तो बाहर की तरफ जब मूवमेंट होगा तो इसको हम एबडक्शन बोलते हैं। और अंदर की तरफ जब मूवमेंट होगा यानी मीडियल, ये मिड लाइन ऑफ द बॉडी है और इसका मूवमेंट हम मिड लाइन की तरफ करेंगे तो इसको हम एडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एडक्शन और एबडक्शन ये हम यहाँ पे बता दिए, शुरू से बताते आ रहे हैं कि बी से बाहर इस तरह हम याद रखेंगे और या तो आपकी जो ट्रिक हो उससे याद रखें। तो ये हो गया इस डायरेक्शन में। और हो सकता है ये देखिए आगे या पीछे मूवमेंट हो। ठीक है, अभी तक हम इस डायरेक्शन में बात की, इधर और इधर की बात की। अब देखिए ये आगे और पीछे अगर मूवमेंट हो रहा है तो देखिए आगे अगर हो रहा है तो यहाँ पे देखिए ये हिप जॉइंट है तो ये आगे आया यानी इसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन। ठीक है, तो ये फ्लेक्शन हो गया। और अगर ये पीछे गया तो देखिए ये जो होता है इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, तो अब हम ये क्लियर कर दिए कि देखिए अगर पीछे मूवमेंट हो रहा है इस तरफ तो इसको हम एक्सटेंशन ऑफ द हिप बोलेंगे। अगर इस तरफ मूवमेंट हो रहा है हिप जॉइंट का तो इसको हम फ्लेक्शन ऑफ द हिप बोलेंगे। और अगर इस तरफ देखिए, इस तरफ अगर हमको यानी लेटरल डायरेक्शन में बाहर की तरफ मूवमेंट देखने को मिल रहा है तो इसको हम एबडक्शन बोलेंगे, बी से बाहर। और अगर ये मीडियल डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो रहा है यानी मिड लाइन है और मिड लाइन की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो इसको हम एडक्शन बोलेंगे। ठीक है, ADD। ठीक है, तो ये हो गया मूवमेंट। अब यहाँ पे कौन कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं यही यहाँ पे बताया गया है और हम यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। और जितनी यहाँ पे मसल्स है ना, यहाँ पे ये एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन के हिसाब से ये चीजें बता दी गई, लेकिन इसका जो एक्स्ट्रा रेलिवेंट पॉइंट है एग्जाम के एस्पेक्ट से ये भी हम यहाँ पे बताते चलेंगे। ठीक है, तो जो नर्व वगैरह है तो नर्व की आगे देखिए हम सेपरेट बात करने वाले हैं सारे नर्व्स की, लेकिन यहाँ पे जब मसल्स की बात कर रहे हैं तो नर्व को भी हम थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देंगे ताकि हमारे लिए एक ही साथ सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और हमारी जो स्टडी हो ये इंटीग्रेटेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताते चल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एबडक्टर। तो एबडक्टर देखिए यानी जो हिप जॉइंट है ये बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं एबडक्टर। तो एबडक्टर मसल्स हमारी कौन कौन सी है, तो देखिए ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस, ये दोनों जो होती हैं ये एबडक्टर मसल होती हैं। और एबडक्टर क्यों होती हैं, तो देखिए ये ग्लूटियस मिनिमस ये है और इसी के ऊपर देखिए ये देखिए ग्लूटियस मीडियस है। ठीक है, तो ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस ये दोनों यहां से निकलती हैं और ये देखिए ये जो टिबिया का ग्रेटर ट्रोकेंटर है ना, यहां पे जाके ये इंसर्ट होती हैं। तो यहां से यहां तक इसका जब एक्शन होता है तो देखिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये हिप जॉइंट जो होता है ये बाहर आता है। ठीक है, ये जब बाहर आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एबडक्शन का है। ठीक है, तो एबडक्शन हमको यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, तो ये एबडक्शन हो गया। तो एबडक्टर हमारी दो मेन है कि ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस। तो ग्लूटियस मिनिमस ये हो गई और उसी के ऊपर देखिए यहाँ पे ग्लूटियस मीडियस है, तो ये दोनों एबडक्टर हो गई। और देखिए इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या लिख दिया यहाँ पे कि ये दोनों जो सप्लाई होती हैं सुपीरियर ग्लूटियल नर्व से सप्लाई होती हैं और ये इंसर्ट होती हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर में। ठीक है, तो ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर में ये इंसर्ट होंगे। और उसके साथ साथ देखिए इनका एक काम और होता है कि ये इंटरनल रोटेशन भी कराते हैं, अभी हम बात करते हैं। तो देखिए सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, तो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व जो होती है ये सैक्रल प्लेक्सिस से ओरिजिनेट होती है। ये देखिए हम यहाँ पे दिखा है, ये देखिए सैक्रल प्लेक्सिस है और इसी से देखिए L3, L4, L5 से ये सुपीरियर ग्लूटियल नर्व ओरिजिनेट होती है और ये ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस को सप्लाई करती है। ठीक है, तो ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस को सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करती है। ये सैक्रल प्लेक्सिस से ओरिजिनेट होती है L4, L5 और S1 से। और हम बताएं कि ये ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस जो होती हैं ये इंटरनल रोटेशन भी कराती हैं। ठीक है, तो अब हम एबडक्टर की बात खत्म कर दी है, एबडक्टर हो गया। अब एबडक्टर के बाद हम आते हैं एडक्टर। तो एडक्टर देखिए, एडक्टर जो मिड लाइन की तरफ लाए तो एडक्टर वही होंगी जो यहाँ पे सेंट्रली लोकेटेड होंगी। ठीक है, तो देखिए ये सारी मसल जो है ये अंदर की तरफ है और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हिप जॉइंट ये मिड लाइन ऑफ द बॉडी की तरफ मूवमेंट करेगा, इसी को हम एडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एडक्शन हो गया। अब देखिए एडक्शन में कौन कौन सी मसल्स होती हैं, ये देखिए नाम से पता चल रहा है। यहाँ पे देखिए ये है एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर मैग्नस। ठीक है, ये सारी देखिए अंदर की तरफ है, इस वजह से ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको एडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बताया गया कि एडक्टर में कौन कौन सी है, एडक्टर मैग्नस, एडक्टर लॉन्गस और एडक्टर ब्रेविस। ठीक है, तो ये
तीनों मसल्स जो होती हैं ये मसल ऑफ मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई होती है, ठीक है। तो मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई होती है, इसी वजह से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो हमको एडक्शन देखने को मिलता है। और इसके एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट इसके आती है, देखिए हम यहाँ पे लिख दिए कि ये जो होती है मसल ऑफ मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई होती है, और उसके साथ साथ क्या है कि सप्लाइड बाय ऑब्टुरेटर नर्व। तो ये मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई की जो मसल्स है ना, ये सारी मसल्स ये ऑब्टुरेटर नर्व से सप्लाई होती हैं। और ऑब्टुरेटर नर्व की रूट वैल्यू क्या होती है, L2 to L4। तो ये इसकी रूट वैल्यू हो गई। और L2 to L4 से ही हम बात किए हैं कि फीमोरल नर्व भी ओरिजिनेट होती है, लेकिन फीमोरल नर्व और ऑब्टुरेटर नर्व में फर्क क्या होता है कि डोर्सल डिवीजन होती है और ये वेंट्रल डिवीजन होती है, ठीक है। तो ये ऑब्टुरेटर नर्व हो गई। अब देखिए हम यहाँ पे दिखा दें कि मसल्स ऑफ द मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ थाई कौन कौन सी होती है। तो ये तीनों तो हम बात कर लिए। इसके साथ साथ देखिए ये ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस, ग्रेसिलिस और पेक्टिनियस, ये सारी मसल्स जो होती है ये भी मसल ऑफ द मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई होती हैं, ठीक है। तो मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में ये सारी मसल्स होती हैं, लेकिन एडक्शन में जो मेन रोल होता है ये इन तीन मसल्स के जरिए होता है। तो देखिए सारी मिडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई की मसल्स हो गई, और ये ऑब्टुरेटर से सप्लाई होती है। और देखिए ऑब्टुरेटर नर्व भी हम यहाँ पे बना रखे हैं। ये देखिए L2 to L4 इसकी रूट वैल्यू हो गई। ये देखिए जब यहाँ पे आती है तो एंटीरियर डिवीजन बनाती है और पोस्टीरियर डिवीजन। तो देखिए एंटीरियर डिवीजन जो आती है ये देखिए पेक्टिनियस मसल, एडक्टर लॉन्गस और इसी के साथ साथ ये ग्रेसिलिस मसल, इन तीनों को ये एंटीरियर डिवीजन सप्लाई करती है। जबकि ये पोस्टीरियर डिवीजन देखिए, ये पोस्टीरियर डिवीजन ये ऑब्टुरेटर एक्सटर्नल मसल को सप्लाई करती है, और उसके साथ साथ ये देखिए एडक्टर मैग्नस को सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर डिवीजन हो गई। और हम बात किए कि एडक्टर मैग्नस जो होती है ना, ये हाइब्रिड मसल होती है। हाइब्रिड मसल इसलिए होती है क्योंकि ये देखिए ये पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्टुरेटर नर्व से सप्लाई हो रही है, और ये एडक्टर मैग्नस जो होती है ये इधर पीछे से सियाटिक नर्व भी इसकी सप्लाई करती है, ठीक है। तो इस वजह से ये हाइब्रिड मसल हो गई। और जबकि यहाँ पे देखिए एडक्टर ब्रेविस जो मसल है ना, यहाँ पे देखिए एडक्टर ब्रेविस ये एंटीरियर डिवीजन से भी सप्लाई होती है और पोस्टीरियर डिवीजन से भी इसका इनर्वेशन होता है। तो ये हो गया। तो अब हम यहाँ पे देखिए मसल ऑफ द मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ थाई की भी जब बात कर लिए तो देखिए कैसे कैसे होती हैं। मिडियल कंपार्टमेंट में भी आप देखेंगे तो आगे की तरफ, मीडियल साइड में जो आगे की तरफ होती हैं, तो ये तीनों मसल्स आगे की तरफ हो गई, और ये एडक्टर ब्रेविस ये बीच में हो गई मीडियल साइड में, और मीडियल साइड में सबसे पीछे की तरफ ये ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस और एडक्टर मैग्नस होती हैं, ठीक है। तो ये हम बात कर लिए मसल ऑफ द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, और इनका मेन काम क्या होता है कि ये एडक्शन कराती है हिप जॉइंट का। और यहाँ पे जो तीन मेन मसल्स होती हैं यही तीन है, एडक्टर मैग्नस, एडक्टर लॉन्गस और एडक्टर ब्रेविस। देखिए ये देखिए एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस और एडक्टर मैग्नस, ये तीनों जो होती हैं ये मेन एडक्टर होती हैं। नाम से ही इनका पता चला कि एडक्टर हैं। तो अब हम बात कर लिए एबडक्टर और एडक्टर की, ठीक है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पॉइंट था ये भी हम यहाँ पे बता दिए। अब हम बात करते हैं एक्सटेंसर की। तो एक्सटेंसर का मतलब क्या कि हिप जॉइंट जो है ये पीछे आएगा, तो ये एक्सटेंसर हो गई। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से होती है। तो देखिए ग्लूटियस मैक्सिमस, सेमी टेंडिनोसस और सेमी मेम्ब्रेनस और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस। तो ये चारों मसल्स जो होती हैं ये एक्सटेंसर्स होती हैं, ठीक है। तो एक्सटेंसर में देखिए यहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस, ये देखिए ग्लूटियस मैक्सिमस ये वाली है, ठीक है। तो ग्लूटियस मैक्सिमस ये देखिए ये है, देखिए यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है, और ये देखिए ये जाके इंसर्ट होती है ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। ये देखिए फीमर में ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। तो यहाँ पे जाके ये इंसर्ट होती है, इस वजह से ना ये देखिए ये ऐसे ऐसे आती है, और जब ये कांटेक्ट करेगी तो थाई जो है ये बाहर जाएगी। इस वजह से यहाँ पे हमको एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पीछे की तरफ से होती है, तो जब बाहर यानी ये पीछे जाएगी, तो पीछे जाएगी तो हमको एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। तो ये हो गई हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस। तो ग्लूटियस मैक्सिमस ये देखिए एक्सटेंसर है, जबकि ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस जो होती हैं ये एबडक्टर होती हैं, ठीक है। ये हो गया। और एक चीज और हम बताएं कि ये ग्लूटियस मैक्सिमस जो होती है ये इंफीरियर ग्लूटियल नर्व से सप्लाई होती है, जबकि ये ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस जो होती हैं ये सुपीरियर ग्लूटियल नर्व से सप्लाई होती थी। तो ये देखिए ये सुपीरियर नर्व जो है ये ग्लूटियस मिनिमस और मीडियस को सप्लाई करती है, जबकि इंफीरियर ग्लूटियल नर्व जो होती है ये ग्लूटियस मैक्सिमस को सप्लाई करती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज था ग्लूटियस मैक्सिमस के एस्पेक्ट से, ये हमने यहाँ पे बता दिए। और उसके अलावा देखिए ये सेमी टेंडेन्यूसिस और सेमी मेम्ब्रेनस और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस ये कहाँ होती है। ये देखिए ये पीछे का व्यू है, ये देखिए ये सेमी टेंडोनोसिस है, ये देखिए लंबी सी नीली कलर की, और ये देखिए ये सेमी मेम्ब्रेनस है, और ये देखिए बाइसेप्स फेमोरिस है लॉन्ग हेड। तो देखिए पीछे की तरफ है, इस वजह से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इस वजह से हमको हिप जॉइंट जो है इसका एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे होती है पीछे की तरफ, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हिप जॉइंट में हमको एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, इसी वजह से ये एक्सटेंसर्स होती हैं, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पे इनकी बात आ गई तो हम बता दें कि ये सेमी टेंडोनोसिस और सेमी मेम्ब्रेनस ये जो होती हैं ये देखिए पोप्लिटियल फोसा जो होता है ना इसके फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो पोप्लिटियल फोसा देखिए मैं यहाँ पे दिखाएं, ये देखिए पोप्लिटियल फोसा है, और पोप्लिटियल फोसा में ये देखिए ये सेमी टेंडोनोसिस है, और उसके बगल में ये देखिए अंदर की साइड ये देखिए सेमी मेम्ब्रेनस है, ठीक है। तो सेमी मेम्ब्रेनस है, तो सेमी टेंडोनोसिस ये देखिए सुपीरियर मीडियल बॉर्डर ऑफ द पोप्लिटियल फोसा का फॉर्मेशन करती हैं। और ये जो यहाँ पे हम बात किए थे कि
लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस, ये जो है एक्सटेंशन करा रहे थे, लेकिन इसी का जो शॉर्ट हेड होता है ना, यहाँ ये देखिए यहाँ पे नीचे शॉर्ट हेड है, ये शॉर्ट हेड भी ये पोप्लिटियल फोसा का फॉर्मेशन करता है। तो ये देखिए बाइसेप्स फीमोरिस का ये जो शॉर्ट हेड है, ये देखिए ये भी पोप्लिटियल फोसा का फॉर्मेशन कर रहा है, और पोप्लिटियल फोसा का ये जो है सुपीरियर लैटरल बाउंड्री का फॉर्मेशन कर रहा है। तो सुपीरियर मिडियल देखिए इन दोनों से फॉर्मेशन हो गया, सेमी टेंडिनोसिस और सेमी मेम्ब्रेनोसिस है, और सुपीरियर लैटरल का फॉर्मेशन देखिए ये शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स फीमोरिस से हो गया। और फिर यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ये इंफीरियर लैटरल, ये प्लांटैरिस और लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोसिनियसिस, तो इससे जो होता है ये इंफीरियर लैटरल बॉर्डर ऑफ द पोप्लिटियल फोसा का फॉर्मेशन होता है। और जबकि इंफीरियर मीडियल की हम बात करें तो ये देखिए मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोसिनियसिस से ये पोप्लिटियल फोसा के इंफीरियर मीडियल बॉर्डर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हम इसलिए बता दिए क्योंकि बात आ गई। ठीक है, तो बात आ गई तो बात यहाँ पे सेमी टेंडिनोसिस वगैरह की होती, तो हम पोप्लिटियल फोसा का भी यहाँ पे रिकॉल करा दिए। और पोप्लिटियल फोसा में देखिए एवियन आर्टरी वेन नर्व प्रेजेंट होती है, सबसे अंदर देखिए आर्टरी होती है, उसके बाहर वेन होती है, और सबसे बाहर की तरफ यानी सबसे ऊपर की तरफ पोप्लिटियल फोसा में ये नर्व प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये जो नर्व है सबसे बाहर की तरफ, ये हमारी सियाटिक नर्व है, और यही सियाटिक नर्व देखिए यहाँ पे टिबियल नर्व और कॉमन पेरिनियल नर्व का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे पोप्लिटियल फोसा का भी हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, क्योंकि यहाँ पे जब बात आई सेमी मेम्ब्रेनस और सेमी टेंडिनोसिस की, तो इसी वजह से हम बता दिए कि ये दोनों जो होते हैं ये सुपीरियर मीडियल बॉर्डर ऑफ द पोप्लिटियल फोसा का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस ये तो एक्सटेंशन मसल है ही है, लेकिन इसका जो शॉर्ट हेड होता है ये सुपीरियर लैटरल बॉर्डर ऑफ द पोप्लिटियल फोसा का फॉर्मेशन करता है। और उसके बाद अब आइए हम बात करते हैं फ्लेक्सर ऑफ द हिप। तो हिप फ्लेक्शन क्या होगा कि ये जो हिप है ये आगे जाएगा, तो पता चला आगे की तरफ जो मसल्स होंगी यही फ्लेक्सर्स होंगी। तो देखिए आगे की तरफ कौन कौन सी है, इलियोश्वास है, इसी तरीके से रेक्टस फीमोरिस है, और टेंसर फेशियल लाटा है, और पेक्टिनियस है, और सार्टोरियस है। तो ये सारी मसल्स जो होती हैं ये एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई की मसल्स होती हैं, इस वजह से ये फ्लेक्सर कराती हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इलियोश्वास, तो इलियोश्वास में हम पहले से बताते आ रहे हैं कि यहाँ पे दो मसल्स होती हैं, एक देखिए ये इलियाकस मसल, और ये देखिए ये श्वास मेजर मसल, ये दोनों जो होती हैं इसी को हम मिला के बोलते हैं इलियोश्वास मसल। ठीक है, तो इलियोश्वास मसल्स और यही जो होती हैं यही मेन मसल ऑफ द फ्लेक्शन होती है। ठीक है, तो फ्लेक्शन में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल यही होती है, मेन होती है, और ये जाके इंसर्ट होती है लेसर ट्यूबरकल ऑफ द फीमर। ठीक है, तो फीमर की जो लेसर ट्यूबरकल है ये जाके यहाँ पे इंसर्ट होती है इलियोश्वास। तो देखिए इलियाकस और श्वास दोनों ये है, देखिए हम यहाँ पे भी दिखाते हैं, ये श्वास है और ये इलियाकस है। ठीक है, यहाँ पे जाके ये लेसर ट्यूबरकल पे ये इंसर्ट हो जाती हैं, इस वजह से मेन फ्लेक्सर ऑफ द हिप ये है। और इसके अलावा देखिए रेक्टस फीमोरिस है, ये भी हिप जॉइंट के फ्लेक्शन में रोल प्ले करती है। और ये देखिए रेक्टस फीमोरिस ये वाली मसल है, ये जो है ये रेक्टस फीमोरिस मसल हो गई। और उसके अलावा टेंसर फेशियल लाटा, तो देखिए टेंसर फेशियल लाटा जो होती है ये हम दिखाएं यहाँ पे इस तरह से, ये देखिए ये टेंसर फेशियल लाटा है। ठीक है, ये देखिए ये इलियोटिबियल बैंड है, इलियोटिबियल बैंड भी ये फ्लेक्शन में रोल प्ले करता है। ठीक है, इलियोटिबियल बैंड फ्लेक्शन में रोल प्ले करता है, और यहीं पे आके इंसर्ट होती है टेंसर फेशियल लाटा, और ये टेंसर फेशियल लाटा ये भी फ्लेक्शन में रोल प्ले करती है। ठीक है, तो फ्लेक्शन में टेंसर फेशियल लाटा का रोल हो गया। और देखिए टेंसर फेशियल लाटा के एस्पेक्ट से और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंसर्टेड एट इलियोटिबियल बैंड, हमें यहाँ बता दी ना कि ये इलियोटिबियल बैंड है, यहाँ पे आके ये इंसर्ट होती है, और साथ साथ ये इंटरनल रोटेशन भी कराती है। क्यों? क्योंकि देखिए अंदर की तरफ से जब आई तो जब ये कॉन्टेक्ट करेगी तो ये हिप जॉइंट जो है ये थोड़ा अंदर जाएगा, इस वजह से ये इंटरनल रोटेशन भी कराएगी। और उसके अलावा देखिए ये पेक्टिनियस मसल है। ठीक, तो देखिए पेक्टिनियस मसल हम बताएं कि ये मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में लगभग प्रेजेंट होती है, और बल्कि थोड़ा सा आगे की तरफ होती है। ठीक है, तो इसी वजह से इसका मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई जो मसल्स होती है यानी एडक्शन का ये रोल नहीं प्ले करती है, बल्कि ज्यादा आगे होती है इससे थोड़ा, इस वजह से इसका मेन रोल जो होता है ये फ्लेक्शन ऑफ द हिप जॉइंट कराती है। तो ये पेक्टिनियस मसल हो गई। और यहाँ पे देखिए हम बताई दिए कि ऑप्टोरेंटल नर्व से सप्लाई हो रही है, और ये एंटीरियर साइड है, सबसे ज्यादा एंटीरियर ना, इस वजह से ज्यादा काम ये जो करती है ये फ्लेक्शन वाला काम कराती है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सार्टोरियस मसल है, ये देखिए सार्टोरियस मसल, ये देखिए तिरछी ऐसी मसल है ना, ये देखिए इसको हम सार्टोरियस मसल बोलते हैं। और ये सार्टोरियस मसल क्या करती है कि ये फेबर कराती है, FABER फेबर। ठीक है, यानी फ्लेक्शन कराएगी, अभी हम बात करेंगे ये फ्लेक्शन हो गया। और उसके अलावा देखिए एबडक्शन, एबडक्शन क्यों? क्योंकि देखिए तिरछी साइड है, इस वजह से थोड़ा बाहर खींचती है, इस वजह से एबडक्शन कराई। और ER से हो गया कि ये एक्सटर्नल रोटेशन कराती है। क्यों? क्योंकि जब ये बाहर खींचेगी थोड़ा सा ये हिप जॉइंट बाहर भी जाएगा, तो इस वजह से एक्सटर्नल रोटेशन भी कराती है। तो ये सार्टोरियस मसल का हम रोल बता दिए। तो इस तरीके से हमारे फ्लेक्सर मसल्स का भी काम खत्म हो गया, हम एक्सप्लेन कर दिए सारे मसल्स का और सारे इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पॉइंट। और अब हम बात करते हैं इंटरनल रोटेशन की। तो इंटरनल रोटेशन कौन कौन सी कराती है? तो देखिए हम बात करते हैं कि ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस जो होती हैं, ये देखिए ये जो होती है ये इंटरनल रोटेशन कराती है। देखिए इंटरनल रोटेशन इससे भी हो गया। और ये देखिए टेंसर फेशियल आता, ये देखिए टेंसर फेशियल आता है, हम दिखाए थे यहाँ पे, ये देखिए टेंसर फेशियल आता है जो कि इलियोटिबियल बैंड पे इंसर्ट हो रहा था। और ये भी क्या करता है कि ये इंटरनल रोटेशन कराता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए कि टेंसर फेशियल आता है, ये
फ्लेक्सर तो है ही है, फ्लेक्सर हम बता दें फ्लेक्सर है, और ये इलियोटिबियल बैंड पे इंसर्ट होता है और ये इंटरनल रोटेशन में रोल प्ले करता है। और उसके अलावा हम लास्ट में बात करते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। तो एक्सटर्नल रोटेशन में देखिए इलियोश्वास मसल, इलियोश्वास मसल जो है ये एक्सटर्नल रोटेशन कराती हैं। और इलियोश्वास इसके अलावा क्या कराती है कि ये मेन मसल जो होती है फ्लेक्शन की, तो फ्लेक्शन की मेन मसल इलियोश्वास है, लेकिन ये साथ साथ देखिए ये इलियोश्वास हम यहाँ पे आपको दिखाएं, ये थोड़ा बाहर की तरफ होती है। इस वजह से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है ना तो ये हिप थोड़ा बाहर जाता है, ठीक है, मूवमेंट थोड़ी ऐसे सर्कुलर मोशन में बाहर जाती है, इस वजह से ये एक्सटर्नल रोटेशन भी कराती हैं। और ग्लूटियस मैक्सिमस देखिए मैं यहाँ पे भी बता गए थे कि ये जो होती है ये एक्सटर्नल रोटेशन कराती है, तो ग्लूटियस मैक्सिमस एक्सटर्नल रोटेशन कराएगी और इंफीरियर ग्लूटियल नर्व से सप्लाई होती है। और इसी तरीके से पायरिफॉर्मिस, ऑब्टुरेटर इंटरनस और ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस, ये तीनों जो होती हैं ये भी एक्सटर्नल रोटेशन कराती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितना हमारे समझाने लायक था, जो हम समझा के बता सकते थे समझा के बता दिए, और बाकी हम सारी चीजें याद कर लेंगे, ठीक है। तो एब्डक्टर में हमारी दो मेन मसल्स हैं, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस, दोनों सप्लाई होती हैं सुपीरियर ग्लूटियल नर्व से। और जबकि एडक्टर में हमारे पास तीन मेन मसल्स हैं, एडक्टर मैग्नस, एडक्टर लॉन्गस और एडक्टर ब्रेविस, और ये तीनों मसल सप्लाई होती हैं ऑब्टुरेटर नर्व से। और उसके बाद फिर देखिए एक्सटेंसर में हमारे पास चार मेन मसल्स हैं, इसमें ग्लूटियस मैक्सिमस है, सेमी टेंडेनोसिस है, सेमी मेम्ब्रेनस है और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस है। ये सारे एक्सटर्नल से हो गई। इसमें से हम बताएं कि ग्लूटियस मैक्सिमस जो होती है ये इंफीरियर ग्लूटियल नर्व से सप्लाई होती है। और उसको फिर हम फ्लेक्सर की बात किए तो फ्लेक्सर में देखिए हमारे पास मेन जो होती है इलियोश्वास है, यानी इलियाकस और श्वास मसल्स, और रेक्टस फीमोरिस और टेंसर फेसियल लाटा और पेक्टिनियस और सार्टोरियस, तो ये सारी मसल्स जो होती हैं ये फ्लेक्शन कराती हैं। और जबकि इंटरनल रोटेशन की हम बात की कि यहाँ पे तीन मेन मसल्स हैं, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस और टेंसर फेसियल लाटा, तो ये तीनों जो होती हैं ये इंटरनल रोटेशन कराती हैं। और एक्सटर्नल रोटेशन में देखिए इलियोश्वास, ग्लूटियस मिनिमस, पायरिफॉर्मिस, ऑब्टुरेटर इंटरनस और ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस, ये जो होती हैं ये सारे एक्सटर्नल रोटेशन कराती हैं। और एक्स्ट्रा जो कुछ बताएं ये हमको इंपॉर्टेंट लगा इसलिए हम बता दिए, और आपको ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये एक्शन ऑफ द हिप मसल्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।